जीएसटी में जब एक पर्सन रजिस्टर होता है तो उसे दो तरीके के रोल प्ले करने पड़ते हैं, एक वो सप्लायर होता है और दूसरा वो रेसिपिएंट होता है। फ्रेंड्स, रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू हुई है जिसे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जा रहा है, 1 अक्टूबर 2024 से लाइव करने की बात की गई है। एग्जिस्टिंग सिस्टम आईटीसी लेने का अगर हम समझें तो हमारा क्या होता है कि हमारे जो वेंडर्स होते हैं वो जीएसटीआर 1 या आईएफएफ के थ्रू रिटर्न फाइल करते हैं, वो हमारी जीएसटीआर 2 बी में रिफ्लेक्ट होती है और जीएसटीआर 3 बी में ऑटो कंप्यूटेड हमारा आईटीसी के अमाउंट आने लगते हैं। एक 1 अक्टूबर 2024 से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या करेगा कि जीएसटीआर 1 आईएफएफ या जीएसटीआर 1 ए की जो अमेंडमेंट हैं पहले वो आएंगे आईएमएस में, फिर आईएमएस से जीएसटीआर 2 बी के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पॉज लेना चाहूंगा और वापस मोहन के ऊपर आते हैं। मोहन एज ए सप्लायर और रेसिपिएंट दो रोल प्ले कर रहा है। एज ए रेसिपिएंट मोहन के पास में आईएमएस आएगा। फ्रेंड्स, एज ए रेसिपिएंट मोहन के लिए ये आईएमएस ऑप्शनल है। अगर इस आईएमएस को मोहन कुछ भी नहीं करता है तो आज की तारीख में जो आईटीसी आप ले रहे हो सेम आईटीसी आपको मिलेगी, मतलब कि जीएसटीआर 1 की इनवॉइसेस आईएमएस में तो आएंगी, बट अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो ये सारी की सारी इनवॉइसेस उठ के आपकी जीएसटीआर 2 बी में चली जाएंगी और 2 बी से 3 बी में ऑटो कंप्यूट हो जाएगा। इन दोनों में भी डिफरेंस है, वो अभी हम लोग नीचे देखेंगे। लेकिन एज ए सप्लायर मुझे लगता है कि इस आईएमएस का इम्पैक्ट मोहन पर एज ए सप्लायर सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि एज ए रेसिपिएंट आईएमएस को कंट्रोल करना मोहन के लिए इजी है, बट एज ए सप्लायर मोहन को अपने कस्टमर को कंट्रोल करना होगा आईएमएस को यूज नहीं करने के लिए, जो मोहन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब मोहन पर एज ए सप्लायर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए 4 केसेस देखते हैं। केस नंबर 1, जीएसटीआर 1 अगस्त की मोहन ने फाइल करी, जिसमें उसने एक इंफॉर्मेशन दी कि 18,000 रुपये जीएसटी अमाउंट की बात करते हैं हम डायरेक्ट, केवल 18,000 रुपये जीएसटी अमाउंट था इनवॉइस से रिलेटेड और एक क्रेडिट नोट था 8,000 रुपये का। फ्रेंड्स, एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो शायद आपको मालूम भी होगा कि जीएसटी के अंदर क्रेडिट नोट डेबिट नोट सप्लायर इशू करता है। जब भी क्रेडिट नोट एज ए सप्लायर इशू होता है तो क्रेडिट नोट से सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है और रेसिपिएंट की इनपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए जो है कोई भी लॉस नहीं है, बट एक सप्लायर के लिए उसकी लायबिलिटी कम हो गई, उसके लिए बेनिफिट, और रेसिपिएंट के लिए उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो गई, उसकी लॉस। यहाँ पे बात खत्म करते हैं, आते हैं आईएफएफ पे। यहाँ पर 8,000 रुपये का क्रेडिट नोट मोहन ने दिखाया अगस्त मंथ में और उसकी जीएसटीआर लायबिलिटी नेट ऑफ के 10,000 आई, उसने जीएसटीआर 3 बी में फाइल कर दिया। अब सोहन जो कि इसका रेसिपिएंट था उसने आईएमएस को यूज कर लिया। अब मैंने बताया कि आईएमएस जब आता है तो उसमें क्या होंगे, कुछ एक्शन परफॉर्म करने होंगे 4 तरीके के। उसमें से एक एक्शन का नाम है रिजेक्ट, मतलब कि सोहन ने बोला कि ये जो 8,000 रुपये आईएमएस में दिख रहे हैं जो मोहन ने डाले हैं अपनी जीएसटीआर 1 में, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। यहाँ पर क्या हुआ कि सितंबर मंथ में मोहन के जीएसटीआर 3 बी में 8,000 रुपये की लायबिलिटी ऐड हो जाएगी एज पर आईएमएस, बस वो इतना ही बोलती है। मोहन को कैसे पता चलेगा कि ये 8,000 रुपये रिजेक्ट किए गए हैं सोहन के द्वारा? सोहन जैसे उसके बहुत सारे कस्टमर होंगे, जो भी कोई अगर रिजेक्ट कर रहा है, मोहन के पास में क्या अथॉरिटी है कि सामने वाले ने सही रिजेक्ट किया है, गलत रिजेक्ट किया है, किसी ने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, किसी ने गलती से रिजेक्ट कर दिया। मोहन को एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज फेस करना पड़ेगा जब वो अपनी जीएसटीआर 3 बी भरेगा सब्सिक्वेंट मंथ की, क्योंकि उसको ऐसी एंट्रीज दिखाई देंगी जो कि उसके बुक्स में ही नहीं है, उसने ई इनवॉइस के थ्रू आई ही नहीं है रिफ्लेक्ट होके जीएसटीआर 3 बी के अंदर। तो अननेसेसरी में मोहन को सफर करना पड़ेगा क्योंकि उसके रेसिपिएंट ने कुछ परफॉर्म किया है, कुछ एक्शन लिया है जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों ही चीजें। अब बाकी के जो 3 केसेस हैं वो केसेस हैं इस क्रेडिट नोट को लेके अमेंडमेंट करने से या इनवॉइस को अमेंडमेंट करने से। जैसे कि ये 8,000 रुपये के क्रेडिट नोट को सब्सिक्वेंट मंथ में मोहन ने 10,000 रुपये का बना दिया, मतलब कि 2,000 रुपये से एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया। फिर से ये लोग बोलते हैं कि ये 2,000 रुपये को अगर उसने रिजेक्ट कर दिया सोहन ने आईएमएस में, तो अगेन सब्सिक्वेंट मंथ की जीएसटीआर 3 बी में ये ऐड हो जाएगा। अब सबसे पहली बात तो
ई इनवॉइस आने के बाद में मुझे लगता है कि इस तरीके के अमेंडमेंट से बचना चाहिए। अगर क्रेडिट नोट को और इंक्रीज करना है तो पुराने वाले को अमेंड नहीं करके आप एक फर्दर इशू कर दीजिए, क्योंकि ई इनवॉइस ईच एंड एवरी क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे भी एप्लीकेबल होता है। फ्रेंड्स, तो ये इन्होंने बोला कि इररेस्पेक्टिव ओरिजिनल क्रेडिट नोट जो 8,000 वाला था उस पर आपने चाहे कोई भी एक्शन लिया हो, लेकिन ये अगर 2,000 रुपये को अपने रिजेक्ट कर दिया तो वापस से मोहन की सितंबर मंथ की जीएसटी 3B में ऐड हो जाएगा। अगेन मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐड हो जाएगा मतलब क्या? डायरेक्ट ऐड हो जाएगा या उसको कोई लिस्ट दिखेगी, इतने क्रेडिट नोट आपके रिजेक्ट हुए हैं, इतने क्रेडिट नोट अपवर्ड रिवीजन थे जो जो मोहन ने जीएसटीआर 1 में किए होंगे। मोहन ने इसको जीएसटीआर 1 में अपवर्ड रिवीजन किया होगा और सोहन ने इसको रिजेक्ट किया होगा। क्या लिस्ट दिखेगी, क्या होगा, कुछ नहीं बताया एमएस में, सिंपली बोला है 3B में ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो एक और रिकंसिलिएशन के लिए एज ए सप्लायर आप तैयार रहिए। इसी तरीके से वही 8,000 रुपये को अब उस क्रेडिट नोट को इन्होंने 3,000 रुपये से रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने बस एक बोला है कि अगर पहले वाला 8,000 पूरा रिजेक्ट किया गया है रेसिपिएंट के द्वारा, मतलब सोहन के द्वारा, अगेन ये 3,000 रिजेक्ट कर रहा है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। रीजन सही है, क्योंकि 8,000 रुपये तो आप ऑलरेडी मेरे को ऐड कर चुके हो, ये 3,000 रुपये और ऐड करोगे तो 8 और 3 11, मतलब 8,000 का जो क्रेडिट नोट था जिसको मैंने कम किया 3,000 रुपये, उसको अगर आप वापस से ऐड करोगे तो 11। लेकिन अगर ओरिजिनल 8,000 रिजेक्ट नहीं हुआ है और ये वाला फिर से डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है, इसको अगर रिजेक्ट कर रहा है तो वापस से ये आपकी सब्सिक्वेंट मंथ की जीएसटी 3B के अंदर, मतलब मोहन की जीएसटी 3B के अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अब फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला है कि इनवॉइस इशू की है 18,000 रुपये जीएसटी अमाउंट के साथ में, सोहन के पास में आई, सोहन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एमएस में। एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब क्या हुआ कि इसने लाइबिलिटी पे कर ली, सोहन ने आईटीसी ले ली। बट मोहन ने सब्सिक्वेंट मंथ में, मतलब सितंबर मंथ में, उस 18,000 रुपये की इनवॉइस को 3,000 रुपये से रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर दिया तो 3,000 रुपये वापस से आईएमएस में सोहन के पास जाएंगे। अगर सोहन ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो जीएसटी 3B में वापस से सब्सिक्वेंट मंथ की मोहन में ये ऐड हो जाएगा। इन शॉर्ट ये बोलना चाहते हैं कि मोहन जब जब अपनी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, उसका सामने वाला आईएमएस में अगर उसको रिजेक्ट कर देता है तो सब्सिक्वेंट मंथ की जीएसटी 3B में वो ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो जाएगा, उसका कोई लिस्ट आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, वो आईएमएस में कुछ भी नहीं बताया है। अब फ्रेंड्स, एक आईएमएस का एज ए रेसिपिएंट अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होने वाली है वो देखते हैं। सबसे पहले आईएमएस और जीएसटी 2B को एक बार समझ लेते हैं। आईएमएस में ये क्या बोलते हैं कि सामने वाला जो सप्लायर है आपसे रिलेटेड, चाहे वो जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो अगर अपनी इनवॉइसेस अपलोड कर रहा है अपने जीएसटीआर 1 के अंदर तो वो सारी की सारी आईएमएस में दिखेगी। वेयर जीएसटीआर 2B क्या बोलता है कि 11 तारीख तक अगर आपने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी या 13 तारीख तक अगर आपने अपनी आईएफएफ फाइल कर दी तो 14 तारीख को जो जीएसटीआर 2B जनरेट होगी उसमें वही इनवॉइसेस दिखेंगी। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, सपोज आपका एक सप्लायर है, एक ही सप्लायर है, उसकी 100 इनवॉइसेस है, उसने 12 सितंबर को आपकी उसकी जीएसटीआर 1 फाइल की, तो ध्यान रखिए 14 सितंबर को अगस्त वाली जो इनवॉइसेस है जो जीएसटीआर 2B रिफ्लेक्ट होगी उसमें एक भी इनवॉइसेस नहीं दिखेंगी जीएसटीआर 2B में, वेरेस आईएमएस में सब कुछ दिखेगा। इसी का एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 इनवॉइसेस आईएमएस में दिख रही है, उसमें से 4,000 इनवॉइसेस ऐसी है जिसका वेंडर ने केवल अपलोड करके रख रखा है, जीएसटीआर 1 11 तक फाइल नहीं की, तो ये आपके रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। ये कब रिफ्लेक्ट होंगी? नेक्स्ट मंथ की या सब्सिक्वेंट मंथ की जो आपकी जीएसटीआर 2B है, जब ये रिटर्न फाइल हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से साथ साथ 11th को रिटर्न फाइल हो गई है। अब उसमें क्या है कि आप ध्यान रखिए आईएमएस में एज ए रेसिपिएंट आपको एक्शन परफॉर्म करने होंगे। एक्शन में क्या होता है? एक सिंपली एक्सेप्ट, 3500 इनवॉइसेस एक्सेप्ट की तो ये आपका जीएसटीआर 2B का पार्ट बन जाएगा। 1,000 इनवॉइसेस रिजेक्ट की तो ये आपका जीएसटीआर 2B का पार्ट नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पोस्ट देना चाहूंगा, गलती से मैंने 1,000 इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर दिया, मेरा जीएसटीआर 2B का पार्ट नहीं बन रहा जो आईएमएस में लिखा हुआ है। आईटीसी लेने की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया और मेरे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये मिस्टेक है, बाय मिस्टेक है, तो क्या मैं इसका कभी आईटीसी ले ही नहीं पाऊंगा? ये रिजेक्ट हुई। अब ये इनवॉइसेस अगर रिजेक्ट हुई तो क्या ये ऐसी इनवॉइसेस हैं जिसमें सामने वाला अपना सप्लायर जो पूरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भर के बैठा हुआ है जीएसटीआर 3B में, तो क्या ये वापस से उसकी जीएसटीआर सब्सिक्वेंट मंथ्स की जीएसटीआर 3B में जाएंगी? जो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं जाएंगी। उन्होंने केवल यही बोला है कि जब जब
सप्लायर अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करने वाला है और रेसिपिएंट उसको रिजेक्ट करता है, तो वो सब्सिक्वेंट मंथ की इसमें जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी